हेलो फ्रेंड्स, हिमानी मेकओवर दिस साइड। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ बहुत ही प्यारे मेकअप ट्यूटोरियल के साथ, जो मैंने अपने रियल क्लाइंट के ऊपर करा है। तो आप वीडियो एंड तक देखना और देखना कि मैं अपने रियल क्लाइंट के ऊपर मेकअप कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे समर के अकॉर्डिंग मैंने मेकअप किया है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। उनकी स्किन ऑयली थी, इनफैक्ट उनको पिंपल नहीं थे स्किन पे, लेकिन ऑयली स्किन थी। तो देखो मैं ऑयली स्किन पर कैसे लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाती हूँ। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्लींजिंग। क्लींजिंग हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है करनी। जितना भी डस्ट होता है हमें वो रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लींजिंग वेट वाइप से कर दी थी अच्छे से। देन उसके बाद मैं हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी, जो स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करे और पोर्स को क्लोज करे। तो यहाँ पे मैंने क्यूकम्बर बेस टोनर अप्लाई करा है, जो स्किन को थोड़ी कूलिंग भी देता है और पोर्स को बहुत हद तक मिनिमाइज भी करता है, ताकि ऑयलिंग कम आए पोर्स से। इसलिए मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर बेस्ड टोनर अप्लाई करा है। और मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पे जेल बेस यूज़ करा है, क्योंकि समर थी, ऑयली स्किन थी। अगर मैं थिक बेस मॉइस्चराइजर यूज़ करती तो बेस सेपरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते, इसलिए मैंने यहाँ पे जेल बेस मॉइस्चराइजर यूज़ करा है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आई मेकअप के लिए ट्रांजिशन कलर लिया है, लाइट ब्राउन कलर। उसके बाद जो क्रीज एरिया होता है वहाँ पे डार्क ब्राउन कलर लिया है। देन 70% एरिया को छोड़ के जो 30% एरिया होता है वहाँ पे मैंने डार्क ब्लैक कलर अप्लाई करा है। देन जो 70% एरिया हमने छोड़ा था वहाँ पे हमने शिमर अप्लाई कर दिया है। तो शिमर हमें जब भी हम ग्लिटर अप्लाई करते हैं तो हमें शिमर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वो ग्लिटर को अच्छे से पॉप आउट कर सके, इन्हेंस कर सके। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के ग्लिटर और पिगमेंट शिमर अप्लाई करा है, क्योंकि उनके जो लहंगा का वर्क था वो गोल्डन में था, इसलिए मैंने गोल्डन वर्क करा है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं जेल लाइनर अप्लाई करूंगी। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से पढ़ लेना कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। अगर आपको लिंक भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगी। और यहाँ पे मैं अब करेक्टिंग करूँगी। उनकी स्किन पे पिगमेंटेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ करा है। लेकिन जितनी मेरे को रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे करेक्टिंग करी है। तो आपको भी अपने क्लाइंट पे या मॉडल पे या खुद पे जितनी आपको नीड है उतना ही प्रोडक्ट यूज़ करो। ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेयरिंग ज़्यादा करोगे तो आपके बेस क्रैक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जितनी कम लेयरिंग होगी उतना फ्लॉलेस बेस आपका बनेगा और उतना ही क्रैक होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलेक्टर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंडिंग चाहे आप ब्रश से कर सकते हो या फिर ब्लेंडर से कर सकते हो, किसी भी चीज़ से कर सकते हो। लेकिन आपको ब्लेंडिंग उतनी ही करनी है जितना प्रोडक्ट ब्लेंड हो। ज़्यादा ब्लेंडिंग करोगे तो प्रोडक्ट हट जाएगा आपका उस एरिया से जहाँ पे आपने प्रोडक्ट यूज़ करा है। देन यहाँ पे मैं न्यूट्रलाइज कर दूंगी ऑरेंज कलेक्टर को डार्केस्ट ब्राउन कलर से, मतलब डार्केस्ट ब्राउन क्या, जो उनके स्किन टोन से 2 to 3 टोन डार्क शेड है उससे। और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो प्रोडक्ट यूज़ करे हैं लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करा है, कोई भी क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा, क्योंकि समर थी इसलिए हम लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट बहुत, अगर आपको पास लिक्विड कुछ नहीं है तो आप बहुत कम चांस होते हैं कि आप क्रीम बेस्ड यूज़ करो। लेकिन आप ट्राई करो कि समर में मेकअप कर रहे हो तो लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करो। और यहाँ पे मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। फाउंडेशन मैंने यहाँ पे ल्यूमिनस ल्यूमिनस कुछ नहीं लिया है, मैट बेस्ड फाउंडेशन लिया है। जब भी आप समर में मेकअप करते हो तो ल्यूमिनस फाउंडेशन को अवॉइड करो, हमेशा मैट फाउंडेशन को ही अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया करो। तो यहाँ पे मैंने मैट फाउंडेशन अप्लाई करा है। अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सा फाउंडेशन अप्लाई करा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कौन सा फाउंडेशन अप्लाई करा है। और यहाँ पे फाउंडेशन में फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। आप जो काबुकी ब्रश होता है आप उससे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरे मेरे को आदत है अब फ्लैट ब्रश से अप्लाई करने की, देन ब्लेंडर से ब्लेंड करने की, इसलिए मैं ऐसे ही अपना बेस बनाती हूँ। और ब्लेंडिंग भी हमें इतनी ही करनी है जितनी हमें ज़रूरत होती है। ज़्यादा ब्लेंडिंग करने की नीड नहीं है। अगर आप ज़्यादा ब्लेंडिंग करोगे तो आपका फाउंडेशन हट जाएगा और नीचे की लेयरिंग दिखना शुरू हो जाएगी। और हो सके तो जितना कम फाउंडेशन और जितना कम प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे उतना ही आपका मेकअप फ्लॉलेस बनेगा। और यहाँ पे मैं लिक्विड ब्लश अप्लाई कर दूंगी। अब लिक्विड ब्लश मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का लिया है और बहुत ही कम क्वांटिटी ली थी मैंने अपने पैलेट में। पैलेट से लेकर मैंने सीधा यहाँ पे चिक्स पे अप्लाई, ब्रश के हेल्प से चिक्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। ब्रश की हेल्प से जितनी भी जो हार्श लाइन थी वो बनती है उसको अच्छे से ब्लेंड करने का
ब्लश को नेचुरल फिनिश देने के लिए हम ब्लेंडर से यहाँ जितनी भी हार्श लाइन है उसको रिमूव करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे मैं हाइलाइटिंग के लिए फॉरएवर 52 का कंसीलर अप्लाई करूंगी। सिर्फ मैं हाइलाइटिंग करूंगी, इससे पूरे बेस को वाइट नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फेयर बेस नहीं चाहिए था। जो उनका स्किन टोन था उसी स्किन टोन के हिसाब से मेरे को बेस बनाना था, इसलिए सिर्फ मैं हाई पॉइंट्स पे हाइलाइटिंग करूंगी। जब भी मैं हाइलाइटिंग करती हूँ उसके मैं ब्लश के बाद कंसीलर प्रेफर करती हूँ, और जब भी मेरे को बेस को फेयर करना होता है तो मैं ब्लश से पहले कंसीलर अप्लाई करती हूँ। ये टेक्निक आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखी होगी और मैंने आपको बताया भी होगा। और यहाँ मैं पाउडर बेकिंग कर दूंगी अच्छे से। पाउडर बेकिंग मैंने इसलिए करी क्योंकि समर थी, लेकिन मैंने क्या बोला है आपको कि आपको प्रोडक्ट जितना कम हो सके उतना लगाना है, तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस बनेगा। तो बेकिंग भी आपको अपने स्किन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करनी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं ब्राउन्जर यूज कर दूंगी। ब्राउन्जर मैंने प्रिटी ऑल सेट की पैलेट में से लिया था, जो आई शेडो पैलेट होती है उसमें से बहुत अच्छे शेड्स हैं, उसमें 2 शेड मिलते हैं आपको, तो आप दोनों को मिक्स मिक्स करके यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारे शेड है और बहुत ही अच्छे से ब्राउन्स करता है ये आपके फेस को और इनहेंस करते हैं। और यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ब्लश अप्लाई कर लूंगी। अगर आपको ब्रश के बारे में भी जानना है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको ब्रश की नॉलेज भी दे दूंगी और ब्रश कैसे क्लीन करते हैं वो भी आपको बता दूंगी। तो अगर आपको ये इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं आईब्रो बनाऊंगी। आईब्रो के लिए मैंने फॉरएवर 52 का जो ब्राउन कलर का जेल लाइनर आता है, पोमेड आता है, मैंने वो यूज़ करा है इस बार यहाँ पर। और बहुत ही अच्छे से और नेचुरल फिनिश में आईब्रोज बनती है। बहुत अच्छा पोमेड है, अगर आपको अपनी वैनिटी में ऐड करना है तो ये भी ले सकते हो आईब्रोज बनाने के लिए। और लिपस्टिक मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी की अप्लाई करी है। यार मेरे को शेड एक्चुअली याद नहीं रहती, क्लाइंट को जब मेकअप करती हूँ ना, जो मेरे के हाथ में सामने आता है कि मेरे को ये शेड यूज़ करना चाहिए, तो वो मैं मिक्स मैच करके ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ। और अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी कि आपको शेड भी बताऊँ। तो डार्क ब्राउन कलर से लेकर मैं यहाँ पर पूरे लिप्स पे आउटलाइन कर दूंगी, लिप्स को शेप दूंगी। देन लाइट ब्राउन कलर और एक डार्क ब्राउन कलर के दोनों को मिक्स मैच करके यहाँ पर जो उनके लहंगे के अकॉर्डिंग शेड बन रहा था, उनके फेस मेकअप के अकॉर्डिंग शेड बन रहा था, मैंने वो अप्लाई करा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे आईज थोड़ी डार्क करी थी, इसलिए मैंने लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट लगाई है उनके लहंगे और आईज को देखते हुए कि कैसे उनके फीचर्स को इन्हेंस करेगी ये लिपस्टिक का कलर। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन को मिक्स मैच करके लिपस्टिक का शेड बनाया था। और यहाँ पे मैं शुगर का हाइलाइटर यूज़ कर लूँगी। और ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है, बहुत लाइट वेटेड हाइलाइटर है और बहुत नेचुरल फिनिश देता है। और मस्कारा मैं यहाँ पे मार्स का यूज़ करूँगी, बहुत अच्छा मस्कारा है। अफोर्डेबल में जाना चाहते हो तो आप अपनी अपनी वैनिटी में ही रख सकते हो। तो मस्कारा लगाते ही मेरा लुक हो जाएगा कंप्लीट। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा, मैं अपने क्लाइंट के ऊपर मेकअप कैसा करती हूँ, अच्छा करती हूँ या नहीं करती, वो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।